हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 7 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 10 सितंबर से विज्ञान का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है कुल पूर्णांक 50 नंबर का होगा और यहाँ पर समय बाबू पूरे 2 घंटा रहने वाला है। छात्र छात्रा का नाम, अपना नाम यहाँ पर भर लीजिएगा। ठीक है, वर्ग क्रमांक संख्या यानी रोल नंबर बाबू अपना यहाँ पर भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है विद्यालय का नाम अपना भर लीजिएगा। प्रखंड, जो प्रखंड में आप रहते हैं वो प्रखंड का नाम लिख लीजिएगा। जिला का नाम बाबू जो भी आपका जिला का नाम है, जिला का नाम यहाँ पर ही भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है संकुल का नाम बाबू यहाँ पर अपना भर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है कुछ भी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे आप लोग जो है इसमें भी आप गलती करके आ जाते हैं ना, तो इसमें अब बाबू आप लोग को कुछ भी गलती नहीं करना है। वीक्षक के हस्ताक्षर में बाबू आप लोग कुछ नहीं भरना है। मूल्यांकन कर्ता के हस्ताक्षर में कुछ भी नहीं भरना है। प्रांतांक में कुछ नहीं भरना है। ठीक है, तो बाबू इसमें भरेंगे कौन? तो बाबू आपके क्लास के जो टीचर रहेंगे वही इसमें भरेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें आपको जो है कुछ भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बाबू निर्देश को देख लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न रहेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना बाबू अनिवार्य है। ठीक ना, एक भी प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सही प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू यहाँ पर जो है पहला नंबर प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बाबू। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। सही मार्क्स जो है 1 नंबर का वो। ठीक है, खाने के सोडे का जो है रासायनिक नाम क्या कहता है बाबू? खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र होता है बाबू, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बाबू। यहाँ पर जो है इसका सही ऑप्शन मार्क करना है। ठीक है ना, चलिए खा नंबर क्वेश्चन है, दही में क्या बाबू? दही में क्या होता है बाबू? दही में जो है क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लैक्टिक अम्ल यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ठीक ना, चलिए नंबर क्वेश्चन है, शरीर का तापमान बाबू यानी क्या होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर्स होता है ना, डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। यहाँ पर आप भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए घ नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है बाबू? तो यकृत हो जाएगा वो। ठीक ना, ये इसका सही ऑप्शन यकृत हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या होता है बाबू? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेता है। ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक ना, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर प्रश्न है, दिए गए कथन में सही और गलत का चिन्ह लगाना है वो। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। सही प्रश्न का मार्क्स 1 नंबर का है। ठीक ना, चलिए का नंबर क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन को चुनने के लिए रेस्टोस्टोन नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक ना, ग नंबर क्वेश्चन है, भोजन का जो है बाबू जो पचना है एक रासायनिक परिवर्तन। हाँ, बिल्कुल ये सही होगा। ठीक है, घ नंबर क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे कह रहा है थोड़ा सा यहाँ पर बाबू मेटा हुआ है ना, ये क्या बोला? एक प्राकृतिक सूचक है। हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना, और यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन, धात्विक ऊष्मा का सुचालक है। हाँ, बिल्कुल ये सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से मिलान करना है बाबू। ठीक है, यहाँ पर बाबू 5 नंबर का क्वेश्चन है। सही प्रश्न का मार्क्स 1 नंबर का। ठीक है, स्तंभ अ और स्तंभ ब में मिलान करना है। तो चलिए यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है, अमरबेल। ठीक है, अमरबेल कहाँ है बाबू? तो परपोषी पादप हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसमें आपको मिलान करना है बाबू। ठीक है, अब चलिए क्या, जाइलम। जाइलम क्या है वो? जाइलम हो जाएगा, जल का परिवहन हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ इसको मिलान कर लेना है। अब कह रहा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है वो? लाल रक्त कोशिकाएं होगा, यानी कि आरबीसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाबू कहाँ हो जाएगा? चूने का पानी हो जाएगा। ठीक ना, अब चलिए यहाँ प्रकाश संश्लेषण क्या? तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो पादप हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न से लगभग 20 शब्दों में बाबू आपको उत्तर देना है। ठीक ना, ये प्रश्न जो है 15 नंबर का है। सही प्रश्न का मार्क्स 5 नंबर का है। ठीक ना, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, लोहे के गेट को जंग से बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है बाबू? तो ये यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर बाबू ना आप लोग को 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कल आप जो है पूरा प्रश्न को मिला लेना है। अगर नहीं मिलता है बाबू तो आप चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब करना है। कमेंट बॉक्स में जो भी आपको लिखना है लिख दीजिएगा। ठीक ना, यहाँ पर आप लोग को 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। कल आपके 10 सितंबर को बिल्कुल, यानी बाबू आप लोग को जो विज्ञान का यही प्रश्न और यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक ना, यही मिलने वाला है सेम 100%। ठीक है, इसमें आप लोग को पेपर मिलेगा तो पेपर से आप मिलान कीजिएगा, मेरा चैनल खोल कर देखिएगा, यही क्वेश्चन 100% रहेगा। ठीक ना, तो आप पूरा प्रश्न का आंसर देख के जाइए, कल एग्जाम में पूरा प्रश्न का आंसर बना के। ठीक ना, चलिए यहाँ पर कह रहा है बाबू, लोहे के गेट को जंग से बचाने के लिए क्या होता है बाबू? यहाँ पर जो है इसमें आप लोग को जो है आप पूरा प्रश्न का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फटाफट जो है मिला लीजिए। ठीक ना, अब खा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हृदय के काम बताइए। ठीक ना, हृदय रक्त को पूरे शरीर में क्या होता है बाबू?
पंप करता है, जिससे ऑक्सीजन वायु और जो है पोषक तत्व जो मिलते हैं तथा अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ग नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं बाबू? तो कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं भोजन मुख्यतः ग्लूकोज के तोड़कर ऊर्जा एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाती है, ठीक ना। चलिए अब नंबर क्वेश्चन है, जीवों का खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है क्योंकि भोजन से उन्हें ऊर्जा, शरीर की वृद्धि, ऊतकों की जो है मरम्मत और जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए किया जाता है। पोषक तत्व मिलते हैं ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कराना बाबू, अम्ल और क्षार के 3 उदाहरण लिखना बाबू, अम्ल और क्षार, ठीक ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसमें सोडियम बायोटो ऑक्साइड होगा, ना। चलिए इसी तरह से बाबू आपको यहाँ पर प्रश्न का आंसर लिख लेना है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न, लघु उत्तर। ये प्रश्न से लगभग 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ये प्रश्न बाबू 10 नंबर का है, दो प्रश्न बना के आना है, आपको 5 में 10 नंबर मिलेगा, ठीक ना। अब कह रहा है यहाँ पे क्या नंबर, रक्त के घटकों के नाम बताइए तथा उसके कार्य बताना है। अर्थवान लिखा हुआ है, पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण किन किन तरीकों से होता है? तो देखिए यहाँ पर इसका यहाँ जो है अर्थ वाला बनाना है, ठीक ना। तो पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण 3 तरीके से होते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा प्रश्न का यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है अर्थवा में, ठीक ना, रक्त दान के महत्व पर लिखने का है, ठीक ना, नोट लिखना है। तो रक्त के समय जब स्थल जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है और समुद्र की सतह अपेक्षाकृत गर्म कर जाती है, तब ठंडी वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इसी वायु का थल समीर कहते हैं, यानी थल समीर कहते हैं वो, ठीक ना। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन है, दिए उत्तर। ये प्रश्न से लगभग 100 शब्दों में बाबू उत्तर देना है, ठीक ना। ये 10 नंबर का पूरे क्वेश्चन है। पोषण किसे कहते हैं? चित्र में ए में दिए गए हुए पाचन तंत्र और रेक में किन्हीं 5 अंगों का नामांकित चित्र बनाना है वो, ठीक ना। अर्थवा में लिखा हुआ है, अमीबा पोषण कैसा होता है? अमीबा का नामांकित चित्र बनाना है वो, ठीक है ना। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं और उसे पचाकर तथा शरीर की वृद्धि के लिए ऊर्जा तथा शरीर की वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो बाबू यहाँ पर पोषण का जो है यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है। अब अर्थवा बाबू यहाँ पर देखिए, अर्थवा बाबू यहाँ पर देखिए मानव का पाचन तंत्र का चित्र बनाया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। ये सब बना के आपको एग्जाम में आना है। ये प्रश्न इस जो क्वेश्चन है बाबू 100% ओरिजिनल है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।